कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम लोगों को जानना है। कंप्यूटर की मेमोरी किसी कंप्यूटर के उन एलिमेंट्स में होता है जो कंप्यूटर को जो डेटा होती है उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है किसी भी समय, ठीक है। उसमें सुरक्षित रखा जाता है, भंडारण एक तरह से डेहरी है ये। तो उसमें दो तरह की मेमोरी होती है, एक तो मेन मेमोरी होती है, दूसरा सहायक मेमोरी होती है। सहायक मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, मेन और एक्सिलरी, ठीक है। और इसका जो हायरार्की होती है मेमोरी की, यहाँ पे देखो बताया है। तो सबसे पहले जो होता है सीपीयू होता है, उस सीपीयू में प्रोसेस होता है, फिर वो रजिस्टर्स में जाता है, रजिस्टर वेरी शॉर्ट मेमोरी, फिर उसके बाद वो कैश मेमोरी में जाता है, कैश मेमोरी से मेन मेमोरी में जाता है, मैग्नेटिक डिस्क में जाता है, फिर मैग्नेटिक टेप में जाता है। तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। मेमोरी का पैरामीटर्स क्या होता है, मानदंड। सबसे पहले स्टोरेज कैपेसिटी, कि कितना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी, कितना ज़्यादा वो डेटा स्टोर कर सकता है, आंतरिक, उसको वर्ड या बाइट इसमें मापा जाता है। एक्सेस मोड, एक तो सबसे पहले हम उसमें कितना ज़्यादा सेव कर सकते हैं, दूसरा एक्सेस मोड कि कितनी सारी लोकेशंस पे हैं और कितनी जल्दी से हम लोग उसको पा सकते हैं, उस फाइल्स को ले सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेस। पहुंच सकते हैं, पहुंचना ही बोलते हैं एक्सेस। एक्सेस टाइम, कितना समय लग रहा है उसको पहुंचने में, ठीक है। मापन की प्राथमिक इकाई, बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। एक तो बिट होता है, कैसे हम लोग उसको मापते हैं, ठीक है, स्टोरेज को। तो उसमें सबसे जो बिट होता है सबसे छोटी इकाई होती है, बाइनरी डिजिट इसको बोलते हैं। और इसमें 0 और 1 का प्रयोग होता है। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। इसको बिट बोलते हैं। निबल में 4 बिट होती हैं, 2 निबल 1 बाइट के बराबर होती है। इसमें 4 बिट होती है और 1 बाइट लगभग एक कैरेक्टर होता है, लेटर, कोई भी लेटर ए हो गया, 1 हो गया, उसको एक कैरेक्टर को 1 बाइट बोलते हैं, ठीक है। और 8 बिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होता है। ये साइज़ बता रहा है, जैसे 1 MB में कितने, 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1024 GB होते हैं, ठीक है। तो यही होता है कितने या ऐसा हम बोल सकते हैं कि मान लो ए लिखना हो ना कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में ए को लिखने के लिए 8 0 और 1 का यूज़ किया जाएगा। ऐसा समझ में आ गया ना। 1 को लिखना है, 1 या ए या कोई अन्य लेटर हो तो उसको बाइट के रूप में होता है, और उसको लिखना अगर होगा तो ये बिट के रूप में उसको लिखना पड़ेगा, 0 और 1 के रूप में। तो सबसे ये निचला डिजिट होता है नापने के लिए, कितना जगह ले रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं बिट। और आपने देखा होगा बाइट, 300 बाइट का एक इमेज है, हालांकि अब तो केबी में, एमबी में आ गया है। और 8 बिट के एक समूह को एक बाइट कहा जाता है। और निबल जो होता है वो 4 बिट का होता है, ठीक है। 2 निबल 1 बाइट के बराबर होते हैं। किलो बाइट में कितने होते हैं, एक मेमोरी में 1024 बाइट्स होते हैं। किलो बाइट, केबी, एक केबी में कितने बाइट्स होते हैं, 1024। और मेगा एमबी मतलब एक एमबी में 1024 किलो बाइट्स होते हैं। और 1 मिलियन बाइट बराबर 1 KB। 1 मिलियन अगर बाइट होगा तो 1 KB हो जाएगा। 1 मिलियन, बाप रे। और 1 गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं 1 GB में, तो गीगाबाइट मतलब GB हो गया, जैसे 64 GB, 128 GB। ऐसे ही टेराबाइट हो गया, तो टेराबाइट में हो गया 1024 GB टेराबाइट। जैसे मेरा हार्ड डिस्क है उसमें 1024 GB, तो 1 टेराबाइट है, 1 TB उसको बोलते हैं। और 1 ट्रिलियन बाइट इसमें होती हैं। ट्रिलियन में 10⁻12 होता है, ठीक है। अब पेटाबाइट भी होता है, उसमें 1024 टेराबाइट होता है, तो उसमें 2⁻50 बाइट के बराबर होता है। बाप रे। एक्साबाइट भी होता है, बस ज़ेराबाइट भी होता है। मेमोरी की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। 1 बिट में होता है बाइनरी डिजिट, 0 और 1 होता है। 8 बाइट्स 1 बाइट 8 बिट्स जो होता है, 8 बिट्स जो होता है 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। 2 निबल होते हैं इसमें। और 1024 बाइट्स जो होता है 1 KB के बराबर, 1000
1024 KB 1 MB के बराबर, 1000 MB 1 GB के बराबर, 1024 GB 1 TB के बराबर। ऐसे ही ये बढ़ता जाता है, ब्रोमोबाइट तक पहुंच सकता है। योटाबाइट 1 TB इक्वल टू 1 पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट एक्साबाइट, एक्साबाइट जेटाबाइट, योटाबाइट ब्रोटोबाइट, ब्रॉन्टोबाइट जियोबाइट। हाँ, काफ़ी खतरनाक है। मेमोरी के प्रकार, दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, और दूसरा होती है सेकेंडरी मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कंप्यूटर के CPU का ही भाग होता है। प्राइमरी इसीलिए क्योंकि वो कंप्यूटर इनबिल्ड होता है, ठीक है, इनबिल्ड बोल सकते हैं। और प्राइमरी मेमोरी किसी भी समय में चल रहे प्रोग्राम या उसके इनपुट डेटा या आउटपुट के समय स्टोर किया जाता है, और ये टेम्परेरी होता है, ठीक है, बहुत कम समय के लिए। जब तक हम लोग, जैसे मैं अभी इसको ओपन किया हूँ इस PDF को, लेकिन अगर मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया तो PDF उड़ जाएगा, क्योंकि ये रैम में है, रैम में सेव है, इसीलिए 4 GB रैम 5 GB रैम उसकी भी ज़रूरत है। तो जब ज़्यादा रैम की स्पेस हो या वो होगा तो हम ज़्यादा प्रोग्राम से एक समय में ही खोल सकते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रैम बोलते हैं, या मेमोरी चिप की तरह होता है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बना होता है। और ये सभी सूचनाएं जो होती हैं टेम्परेरी होती हैं, अस्थायी इसको बोलते हैं। और अगर बिजली सप्लाई बंद कर दी जाती है तो समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं, इसको वोलाटाइल बोलते हैं। और रैम का जो उपयोग किया जाता है वो पढ़ने के लिए किया जाता है प्रोग्राम को। रैम जो है 2 प्रकार का होता है, एक DRAM और SRAM। तो DRAM जो होता है उसके स्टोरेज सर्किट्स में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार कोई ऑन या ऑफ स्विच काम करता है। और इसमें एक कैपेसिटर भी लगा होता है जो विद्युत चार्ज को स्टोर करता है। तो ये ऑन ऑफ स्विच की तरह होता है, कैपेसिटर्स इसमें लगे होते हैं ढेर सारे, और यही होता है। स्टैटिक रैम या SRAM, ये इसमें डेटा तब तक संचित रहता है जब तक कि बिजली विद्युत सप्लाई ऑन रहती है, ठीक है, और इसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता है। तो इसमें एक चीज़ है कि DRAM में वो लगा होता है और कैपेसिटर्स, तो विद्युत से चार्ज हो सकता है, तो कुछ देर तक डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। लेकिन रिफ्रेश वगैरह कर दिया जाएगा तो इसकी गति धीमी हो जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगा। और बिजली अगर बंद हो जाएगी ज़्यादा देर तक के लिए तो ख़त्म हो जाएगा। कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए तो रख सकता है, थोड़ा रोक कर रख सकता है। लेकिन SRAM तो कुछ भी नहीं रोक पाएगा, बिजली गई तो तुरंत ख़त्म। SRAM के उदाहरण भी है, जैसे नॉन वोलाटाइल SRAM, स्पेशल SRAM, ऐसे। रोम होता है एक, इसको रोम बोलता है, रीड ओनली मेमोरी। ये अस्थाई मेमोरी होती है, जैसे हमारे फ़ोन का होता है ना मेमोरी, 32 GB 64 GB 128 564 512। तो ये इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसको संक्षेप में रोम बोलते हैं। और इसमें परमानेंट इसको रखा जाता है और इसको कभी भी पढ़ा जा सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसको टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है, इसलिए इसमें फिर अगर सप्लाई भी बंद हो जाती है तो ये तब भी सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो इसमें ये फ़ायदा होता है। और इसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है किसी भी जगह पे। PROM होता है, PROM मतलब होता है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, या PROM भी बोल सकते हैं। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसका संक्षिप्त रूप। और इसकी सहायता से प्रोग्राम, जिसमें एक प्रोग्राम की सहायता से सूचनाओं को अस्थायी रूप में स्टोर किया जा सकता है। साधारण रोम में ट्रांजिस्टर स्विचों को अस्थायी रूप से 0 या ऑफ स्थितियों में सेट कर दिया जाता है, लेकिन PROM मेमोरी के मामले में चिप को इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके सभी स्विचों को ऑन करके छोड़ दिया जाता है। जब इस मेमोरी में कोई सूचना भरनी होती है तो एक उपकरण जिसे PROM प्रोग्रामर या बर्नर कहा जाता है, तो ऐसी उच्च वोल्टेज के पल्स उत्पन्न किए जाते हैं। तो इसमें ये तरीका बताया गया कि किस तरह से काम करता है पूरी तरीके से। EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, EPROM। अभी तो PROM था और EPROM हो गया। इसमें क्या करते हैं भाई, EPROM में देख लेते हैं हम लोग।
ये इसमें सूचनाओं को चिप में ही रखी विद्युत धारा द्वारा अस्थायी रखा जाता है और इस सर्किट से हटा करके बनी हुई छोटी खिड़कियों अल्ट्रावायलेट किरणों में डाल करके साफ किया जाता है। किस तरह से सब डेटा को सुरक्षित रखा जाता है ये सब बता रखे हैं, टाइप्स वगैरह। देखो एक और भी चीज़ बताया गया, फ्लैश मेमोरी क्या होता है। एक सेमीकंडक्टर आधारित नॉन वोलेटाइल विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी चिप में भरी गई संरक्षित रहती है। तो एक ये हमेशा रहती है, मतलब अस्थायी मेमोरी का ही उदाहरण है। तो पूछा जा सकता है कि फ्लैश मेमोरी क्या है, टेम्परेरी मेमोरी या मेन मेमोरी। तो फिर बताया जा सकता है इसमें कि ये फ्लैश मेमोरी है, ठीक है, और इसको दोबारा लिया जा सकता है। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ये एक काल्पनिक मेमोरी क्षेत्र होता है वर्चुअल, और इसमें सीपीयू के निर्देश से अस्थायी रूप से टेम्परेरी रूप से ही डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। और इससे क्या होता है, कंप्यूटर की जो इफेक्टिवनेस होती है वो बढ़ जाती है वर्चुअल मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी होता है जो बाहर से लगाया जाता है, ठीक है, तो इसे एक्सटर्नल मेमोरी इसीलिए बोलते हैं, ये महंगे होते हैं। जैसे हम लोग चिप लगाते हैं ना, तो वो सेकेंडरी मेमोरी हो गया, बैकअप वगैरह के लिए इसका यूज़ होता है। तो आप देखो अभी इस समय क्लाउड स्टोरेज का भी यूज़ हो रहा है, तो वो भी एक सेकेंडरी मेमोरी ही है, क्लाउड स्टोरेज। जैसे उसमें आप यूज़ करते होगे ये जो गूगल फ़ोटोज़ हो गए, गूगल ड्राइव हो गया, या मीडिया फायर हो गया, ये अन्य जो उदाहरण हो गए वो सब चीज़ें। कैश मेमोरी भी होता है, बहुत ही तेज़ स्टैटिक मेमोरी चिपों का प्रयोग होता है इसमें, और प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेज़ी से करने की सुविधा देता है। तो ये कैश मेमोरी है, कैश। अभी फ्लॉपी डिस्क का तो यूज़ हो नहीं रहा है, तो इसमें क्या पढ़ा जाए, कुछ फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। अगर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो क्लाउड स्टोरेज वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। कोई गया गुजरा एग्ज़ाम हो, कोई एकदम आउटडेटेड पागल आदमी बना रहा हो पेपर, तो वो प्राचीन काल की चीज़ें फ्लॉपी डिस्क वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं। बट जो थोड़ा समझदार व्यक्ति होगा वो क्लाउड स्टोरेज या अन्य चीज़ों के बारे में पूछेगा। तो इट डिपेंड्स यार। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स वगैरह का तो अभी यूज़ हो ही नहीं रहा, तो पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं। हार्ड डिस्क का यूज़ किया जा रहा है आजकल। तो इस तरह से हार्ड डिस्क दिखता है, जब उसको ओपन करोगे तो स्पिंडल, हैंड आर्म, रीड हैंड, ये सेक्टर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और ये जब वायरस अटैक करता है ना, तो ये सेक्टर्स पे अटैक करता है। अगर इस मेन सेक्टर पे कर दिया तो बर्बाद ही है, लेकिन अगर बाहर सर्कल्स पे किया हुआ, ट्रैक्स पे किया हुआ तो बचाया जा सकता है। तो ये फिक्स डिस्क होता है और कई आकारों में इसका मिलता है, वृत्ताकार भी हो सकता है और अन्य आकारों में भी हो सकता है। मेमोरी स्टिक्स, ये जो चिप हम लोग इसको बोलते हैं, तो स्टिक्स इसको बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडीज़ वगैरह का भी अब काम कम हो गया, उसमें सब लोग डेटा, वो क्या उसको बोलते हैं यार, मैं भूल गया नाम, वो सब लगाते हैं। ये मेनली ये चिप होता है और उसमें वो लोग लगाते हैं। तो अभी ये सीडीज़ वगैरह, डीवीडीज़ वगैरह का, ये पेन ड्राइव की मैं बात कर रहा हूँ, पेन ड्राइव लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। डीवीडीज़ वगैरह का तो थोड़ा सा काम ख़त्म हो गया। ब्लू रे डिस्क भी ख़त्म हो गया, कौन यूज़ करता है, बहुत रेयर यूज़ करते हैं, सब कचरे में पड़ा हुआ है। आप इसको 3 चीज़ें बोलते हैं, पेन, थंब, फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव, थंब ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। तो कंफ्यूज नहीं होना कि थंब ड्राइव पूछ लिया, फ्लैश ड्राइव पूछ लिया तो कंफ्यूज हो गए। पेन, थंब या फ्लैश ड्राइव एक ही चीज़ होती है। तो इसका यूज़ हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग यूज़ किए और उसमें डेटा लिए, फिर उसको सुरक्षित करके रख दिए। हम जानते हैं कुछ चीज़ें, हम लोग जानते हैं, तो क्यों हम परेशान हों उसमें। मैग्नेटिक टेप्स का भी यूज़ किया जाता है कई जगहों पे, बैकअप लेने के लिए, पुराने फाइलों का बैकअप लेने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए सस्ते साधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है टेप ड्राइव्स में, ठीक है। तो ये डिवाइसेस इसमें बता दिया है, पेन ड्राइव किस पे काम करता है, स्टोरेज का जो माध्यम होता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क होता है वो मैग्नेटिक स्टोरेज को करता है और इसकी क्षमता 1.2 MB होता है। एक फ्लॉपी डिस्क की जो क्षमता होती है 1.2 MB। अब बताओ, एक इमेज भी नहीं आ सकता उसमें। फ्लॉपी डिस्क जो है वो कुछ होते हैं जो मैग्नेटिक टेप के आधार पे होते हैं, 80 KB से 1.44 MB होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 20 MB से 80 GB तक होते हैं। मेरा फ़ोन तो, मैं तो क्लाउड स्टोरेज अगर यूज़ ना करूं तो इतना ज़्यादा भर जाएगा वीडियोस से ही। अगर यूट्यूब भी एक क्लाउड स्टोरेज है, उसमें भी हम लोग पर्सनल
आप दो तरह का वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। एक तो आप लोग देख सकते हो, पब्लिक होता है, और एक पर्सनल होता है, उसको सिर्फ मैं देख सकता हूँ। तो मैंने ढेर सारे वीडियोज़ ऐसे डाल रखे हैं जो मेरे हैं, उसमें मैं ही इसको एक्सेस कर सकता हूँ, आप लोग नहीं कर सकते। तो वो भी एक क्लाउड स्टोरेज ही है। तो ये जो फ्लॉपीज़ हैं वो मैग्नेटिक स्टोरेज यूज़ करती हैं। सीडी रोम्स जो हैं ऑप्टिकल मतलब होता है ना प्रकाश, लाइट्स। तो आपने देखा होगा सीडी रोम्स, उसको उसमें ढेर सारे कलर्स उसमें आपको दिखाई देते हैं, तो प्लेटिंग की जाती है जिससे उसमें ऑब्ज़र्व किया जा सके लाइट्स को। ऑप्टिकल होता है। पेन ड्राइव्स में सॉलिड स्टेट होता है, उसमें मेटल्स का यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक टेप में मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय तरंगों का यूज़ किया जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड कॉपी में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको इंस्टॉलेशन कहते हैं। हार्ड डिस्क में सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कॉपी करना, इंस्टॉल करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि सेकेंडरी स्टोरेज से किया जाए, इंटरनेट से भी किया जाए। इंटरनेट भी मुझे लगता है सेकेंडरी स्टोरेज ही है। क्लाउड स्टोरेज जो मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से अगर हार्ड डिस्क में कुछ करते हो तो इंस्टॉलेशन होता है। यदि उपयोगकर्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह रैम में स्टोर की जानी चाहिए। हाँ, अगर ज़रूरत होगी तो रैम में तुरंत सीपीयू को अगर ज़रूरत हो। हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 सबसे भीतरी ट्रैक होते हैं, ठीक है, वो जो मैंने गोला गोला बनाया था ना उसको ही ट्रैक बोलते हैं। फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू अंडरस्टैंड द मेमोरी टेक्निक्स। थैंक यू वेरी मच।